Hello everyone, welcome to my channel Twin Soul Ascension। आज मैं आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। वो चाइल्डहुड में कैसी थी या कैसी रहेगी। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसके चाइल्डहुड पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रही हूँ। कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई लाइफ। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उसकी जो लाइफ है बहुत टफ़ लाइफ होती है। टफ़ लाइफ एज इन उसको बुली किया जाता है, उसको उसका मजाक बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर वो ऐसे फैमिली से होती है जहाँ पे काफ़ी टफ मतलब बहुत कुछ देखने को मिलता है। फैमिलीज़ डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं या फैमिलीज़ में इश्यूज़ हो सकते हैं। सो बचपन से ही वो एक टफ़ लाइफ से गुज़रती है। या फिर उसको खुद को हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड, बहुत ही इंट्रोवर्टेड बच्ची होती है वो, क्यों वो किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। अपने में अपना सॉलिट्यूड उसे अच्छा लगता है, अपने अपने में रहती है। अगर आप इवेंट वगैरह में भी चले जाएं तो वो एक चेयर पे अकेले बैठी हुई आपको मिलेगी। जो किसी से ज़्यादा कोई आकर बात करेगा तो बात करेगी, अदरवाइज़ ज़्यादा अकेलापन, अलूफनेस पसंद करती है। थर्ड है, उसके रेयरली कोई फ्रेंड होते हैं। जनरली बचपन में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, इसके इतने सारे फ्रेंड्स नहीं होते। ये फ्रेंड्स बना भी नहीं पाती है क्योंकि रेयरली वो किसी, शायद अगर होंगे भी तो 1-2 फ्रेंड्स होंगे, उससे ज़्यादा वो फ्रेंड नहीं बना पाती है। तो रेयरली शी हैज़ एनी फ्रेंड्स। तो मोस्टली वो अपना जो लाइफ है अकेले अकेले बिताती है। पॉइंट नंबर 4, अनेबल टू रेजोनेट। वो फ्रेंड्स इसीलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वो दूसरे फ्रेंड्स, जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके मेंटालिटी या उनकी चीज़ों से वो रेजोनेट नहीं कर पाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो टीन्स में होती है तो बाकी लड़कियां बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में बात करती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं। इसका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता बॉयफ्रेंड बनाने का या बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने का। उसको उस बॉयफ्रेंड मटेरियल से कोई लेना देना नहीं होता। तो शी इज़ अनेबल टू रेजोनेट टू दी characteristics of other friends or other female friends or even the other male friends। और पांचवा देखोगे तो एक पेरेंट हमेशा उनका अनअवेलेबल होता है। अनअवेलेबिलिटी कुड बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो। जैसे हो सकता है पेरेंट हमेशा ट्रांसफ़र में हो, मतलब एक जो फादर फिगर हैं वो हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब में हो और वो अपने पेरेंट्स और अपनी मम्मी और दादा दादी के साथ कहीं और रह रही हो। ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर हो सकता है कि एक पेरेंट कंट्रोल फ्रीक हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मम्मी पापा साथ में भी रह रहे हों तो पापा के पास टाइम नहीं है या मम्मी के पास टाइम नहीं है, दे आर वर्किंग। सो देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग अनअवेलेबल टू दिस डिवाइन फेमिनाइन। और बचपन से स्पिरिचुअल होती है। ये जो 6th साइन है स्पिरिचुअल होती है बचपन से। वो स्पिरिचुअल ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है। जैसे शिव की भक्ति में जाती है, शिवलिंग की पूजा करती है, या फिर माता रानी की पूजा करती है, या फिर हनुमान जी की पूजा करती है। ऐसी चीज़ें वो करती है। और वो इसलिए करती है क्योंकि वो जीवन में कुछ मिस कर रही होती है। उसे खुद को पता नहीं होता कि वो जीवन में क्या मिस कर रही है। शी इज़ अनअवेयर, बट उसको लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो वो जो मिसिंग चीज़ है वो शायद उसे मिल जाए। मतलब शी डजंट नो वो मिस क्या करती है। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 7 है कनेक्टेड टू नेचर। हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड रहती है वो। नेचर के साथ अगर सिटी में भी रह रही है तो उसको रात का टाइम जो है तारे वगैरह देखना, या फिर वो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप रख के कुछ देखना, ये सब अच्छा लगता है उसको। और जैसे पेड़ के नीचे खेलना, पेड़ के नीचे टाइम स्पेंड करना,
और she's always connected to that greenery and the nature, the मून के साथ काफ़ी कनेक्शन होता है उसका, रातों के साथ काफ़ी कनेक्शन होता है. सो दिस इज़ हाउ शी इज़ कनेक्टेड टू नेचर ऑल द टाइम. एंड एक एम्पैथी होती है, हाईली सेंसिटिव बच्ची होती है वो, और एक एम्पैथेटिक बच्ची होती है. किसी को पेन में नहीं देख सकती, वो बचपन से ही किसी को पेन में नहीं देख सकती. अगर किसी को पेन में दिखती है, जैसे रोड में कोई भीख मांगते हुए किसी को देख ले तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है, उसका हार्ट जो है अंदर से ब्लीड करता है. वैसे बहुत एम्पैथेटिक होती है बचपन से. पॉइंट नंबर 9, वो बहुत ही इनोसेंट होती है. इतनी इनोसेंट होती है कि अगर उसे आके कोई थप्पड़ भी मार दे तो वो उससे लड़ाई नहीं करेगी, बस उसको झेल लेगी, और या फिर उसको बस इतना बोलेगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम मारना मत. सो वो इनोसेंट होती है और उसके इनोसेंस का काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं. सो दीज आर दी फ्यू साइंस ऑफ अ डिवाइन फेमिनाइन इन हर चाइल्डहुड. मुझे बताना आपको, आप किन किन चीज़ों से रेजोनेट करते हो. सो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस एज अ किड.